गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं विनोद कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलानौर में रिटेल ट्रेनर डिप्लॉयड हूं। और आज का टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पाते हैं, NSQF रिटेल 1, रिटेल लेवल 1, यूनिट 1 और सेशन 4 में से लिया गया है, जिसका नाम है इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि हम इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया में रिटेलर कैसे काम करते हैं, उनका फॉर्मेट्स क्या क्या है और उसमें इंडियन कौन कौन से हमारे रिटेलर्स हैं जो यहाँ हमारे साथ आज ज़रूरतों को हमारी पूरा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जनरेशन काफ़ी हाई है और उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत हाई है। वो परचेज़ करते हैं, इसीलिए रिटेल चल पाता है। कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो रिटेलर के लिए ग्राहक भगवान का ही रूप होता है। इसी दौर में इंडियन रिटेलर्स जैसा काम करते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से रिटेलर हैं जो भारत की पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर पाते हैं। उनमें से जो हैं, टाटा ग्रुप्स का नाम हमने सुना ही है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप्स जो टाटा ट्रेंड्स के नाम से भी काम करते हैं। RPG ग्रुप्स, ये हमारे फूड्स वर्ल्ड, म्यूज़िक वर्ल्ड और हेल्थ ग्लो में भी काम करते हैं। ITC जो है वो लाइफस्टाइल में काम करते हैं। रहेजा ग्रुप्स, जो रहेजा कॉरपोरेट ग्रुप्स है, वो शॉपर स्टॉप्स में काम करता है। शॉपर स्टॉप से इनकी शोरूम है हमारे यहाँ, हमारे पूरे भारत में अलग अलग शहरों में। और इसके अलावा हीरा नंदानी जो हेक में काम करते हैं। ये वो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो भारतीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा लीडिंग इंडियन रिटेलर ग्रुप या चेन, ऐसे कौन कौन से हमारे यहाँ बड़े रिटेलर्स हैं, ये हमने अभी जो नाम देखे थे, ये भी हमारे यहाँ बड़े रिटेलर्स हैं। परंतु हम कुछ छोटा मोटा अध्ययन करते हैं, छोटा सा सेशन लेते हैं जो हमारे लीडिंग इंडियन रिटेलर ग्रुप्स हैं, जो चेन वाइज भी काम करते हैं। चेन का मतलब होता है कि एक ही ब्रांड के बहुत सारे स्टोर होना। जैसे ऑल ओवर इंडिया सभी सिटीज़ में या बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में एक से ज़्यादा स्टोर खोलना एक ही कंपनी के द्वारा, तो वो चेन रिटेलिंग हो जाती है। इसी सीरीज़ में हमारा पहला है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। आदित्य बिरला आज की तारीख में हमारे यहाँ पेंटलून का शोरूम खोला हुआ है इन्होंने, जो हमारे आसपास हरियाणा में चंडीगढ़ में भी बहुत बड़ा इनका शोरूम है, दिल्ली में भी है और हमारे आसपास बहुत से इनके शोरूम मिल जाएंगे। जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है वो क्लोथिंग में काम करते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं और फुटवियर में भी काम करते हैं। इनके ऑल ओवर इंडिया 130 स्टोर्स हैं जो हमारे लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑल ओवर इंडिया इन्होंने 130 रिटेल चेन खोली हुई है जो अलग अलग दिशाओं में काम करके कस्टमर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। एज ए डिपार्टमेंटल स्टोर ये काम करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं। फिर भी ब्रीफ बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा स्टोर होता है कि उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा होता है और उनकी प्रॉफिट या लॉस सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर निकाली जाती है और इनका एरिया बहुत बड़ा होता है। इनकी स्टोर चेन एज ए बिग बाज़ार जेन, नेक्स्ट, हाइपर सिटी, इजी डे, हेरिटेज, यानी फ्यूचर रिटेल के टोटल मिलाकर 570 स्टोर खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में
इन्होंने 570 स्टोर खोले हुए हैं, जो कि दिन रात भारतीय जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो रिटेलर है वो रिलायंस। रिलायंस एक जाना माना नाम है, सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। रिलायंस के फ़ोन, रिलायंस का पेट्रोल पंप, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस जो अपना फास्ट फूड्स में भी काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिलायंस की बहुत बड़ी चेन है। रिलायंस केमिकल्स इत्यादि में ये काम करते हैं। इनका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है, और रिलायंस की खोज यानी रिलायंस जब स्थापित किया गया वो सन था 2006। रिलायंस आज की डेट में फूड में, ग्रॉसरी में, अपैरल में, फुटवियर में, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ तक कि फ्लावर्स में भी काम करता है। बहुत से स्टोर्स जैसे रिलायंस के हमें ये सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रॉसरी, इनको आसान भाषा में बच्चों में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फूड, खाने का आइटम, ग्रॉसरी रसोई में काम आने वाला आइटम होता है। अपैरल में हमारे कपड़े आ जाते हैं, जो जैसे पहनने के कपड़े, या इसके अलावा जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं। होम अप्लाइंसेस नहीं, कपड़े जो घर में यूज़ होते हैं उनको अपैरल सब कुछ बोलते हैं। फुटवियर आप समझते होंगे, जो जूता या चप्पल। लाइफस्टाइल, लाइफ से जुड़ी हुई जो भी स्टाइल का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, वो सामान जो बिजली का होता है। वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सब में भी रिलायंस काम करता है। चौथा हमारा सबसे बड़ा रिटेलर जो है वो है शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप्स के भी शोरूम हमारे बड़े शहरों में हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। मॉल्स में भी इनके शोरूम खोले जाते हैं। ये के रहेजा कॉरपोरेशन ग्रुप के अंडर काम करते हैं, और इनके 83 स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भारत के बड़े बड़े 38 शहरों में 38 सिटीज़ में खोले गए हैं। शॉपर स्टॉप्स जो है वो क्लोथिंग में, एसेसरी में, हैंडबैग्स में, शूज़ में, ज्वेलरी में, फ्रेगरेंसेस, कॉस्मेटिक्स में, हेल्थ एंड ब्यूटी, होम फर्निशिंग, डेकर प्रोडक्ट्स, इन सब में शॉपर स्टॉप्स काम करता है। इन सभी ज़रूरतों को, रिटेल की ज़रूरतों को पूरा करता है शॉपर स्टॉप्स। अगला पॉइंट है हमारा ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप्स का ही एक पार्ट है। जो टाटा ग्रुप्स है वो ट्रेंड लिमिटेड के नाम से भी काम करता है, जो 1998 में स्थापित की गई थी। 1998 में ये स्थापित की गई, तो ये जो काम करता है वो ऑपरेट्स वेबसाइट्स बनाता है, और रिटेल चेन में ग्रोइंग है। ये अभी अपना स्थान और बना रहा है। इसका भी हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है, और ये लैंडमार्क तक भी काम करता है। आगे हैं रिटेल स्टोर्स जो हैं इसके। भारत के बड़े शहर जो हैं 42, उनमें टाटा लिमिटेड, ट्रेंड्स लिमिटेड्स के बड़े बड़े शोरूम खोले गए हैं, और ये हाइपर मार्केट, स्टार बाज़ार में भी काम करता है, और ये भारत के 8 बड़े शहरों में भी खोला गया है। अगला जो बड़ा रिटेलर हमारा है जो भारत का ही है वो है वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड वैल्यू फॉर मनी के लिए काम करता है, और ये रिटेल के सेगमेंट में 2003 गुजरात में स्थापना इसकी की गई थी। वैल्यू ऑफ मनी 2006 में इसका नाम चेंज किया गया, और वी मार्ट रिटेल लिमिटेड से बदलकर इसका नाम वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। इसमें रिटेल और लिमिटेड के बीच में प्राइवेट वर्ड जोड़ दिया गया। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड की जगह वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम रखा गया। और ये काम करता है अपैरल में, जनरल मर्चेंडाइज में और किराना गुड्स में। इसके भी पूरे भारत में 179 स्टोर हैं, और 149 सिटीज़ में ये फैले हुए हैं, जो 14 स्टेट्स को कवर करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करते हैं। तो ये भारत के बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जिनका नाम एक बार दोबारा दोहरा लिया जाए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जो पेंटालून में भी काम करता है। दूसरा है फ्यूचर रिटेल्स, तीसरा है रिलायंस, चौथा है शॉपर स्टॉप्स, पांचवा है ट्रेंड लिमिटेड, और छठा है
वी मार्ट रिटेल लिमिटेड या वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम 2006 में चेंज किया गया था। ये वो भारत के बड़े बड़े रिटेलर हैं जो भारत की आवश्यकताओं को, भारत की जनता की आवश्यकताओं को दिन रात पूरा करने में लगे रहते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने रिटेलर्स पर और अपने कस्टमर पर भी, जो हमारे रिटेलर्स का दिन रात साथ भी देते हैं और साथ साथ रिटेल को चलाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये जो था हमारा इंडियन रिटेल था, जैसे कि सेशन से हमें पहले ही पता था इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर। तो अभी हमने पढ़ा इंडियन रिटेलर। ये सारा डेटा जो अभी तक पढ़ा हमने, ये इंडियन रिटेलर्स के बारे में पढ़ा गया है। अभी बात करते हैं ग्लोबल रिटेलर्स के बारे में। ग्लोबल रिटेलर्स क्या होते हैं? ग्लोबल रिटेलर्स वो होते हैं जो भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं या भारत के अलावा दूसरे शहरों में भी, दूसरे देशों में भी जाकर काम करते हैं, या भारत में दूसरे देशों से आकर भारत में आकर काम करते हैं। ऐसे रिटेलर्स को भी ग्लोबल रिटेलर की श्रेणी में डाला जाता है। तो ऐसे रिटेलर्स, अब ग्लोबल जो रिटेलर है वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो मार्केट को कैसे कवर करते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है ग्लोबल रिटेलर में। इसका पहला पॉइंट है ह्यूज एंड हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। ये बहुत बड़े सेक्टर को कवर करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट कंट्रीज, हमें दूसरे शहरों में भी, अलग अलग शहरों में काम करने का मौका मिलता है। राइजिंग जीडीपी ग्रोथ, क्षमा करें, राइजिंग जीडीपी ग्रोथ, ये जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, यानी ग्लोबल रिटेलर जो है वो जीडीपी ग्रोथ को भी अप करते हैं। ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम, इससे इनकम भी जनरेट होती है, डिस्पोजेबल इनकम जनरेट होती है। अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल सेगमेंट प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स जो रिटेल में काम करते हैं, जो रिटेल की दुनिया को चलाते हैं या रिटेलर कह लो, उन